नमस्कार दोस्तों, जय जोहार। मैं कौशल तिवारी और बिहनिया संजय में आपका स्वागत है। ब्रिटेन दौरे में राहुल गांधी ने मोदी सरकार की नाकामियों का क्या पर्दाफाश किया, मोदी सरकार की करतूतों का खुलासा किया, उससे क्या भारतीय जनता पार्टी तिलमिला गई है और पिछले 2 दिनों से संसद की कार्रवाई ठप पड़ गई है। कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता कहता है कि राहुल गांधी को संसद से निकाल दो, कोई कह रहा है कि राहुल गांधी माफी मांगे, तो कोई तो इस देश से निकालने की बात कर रहा है। लेकिन क्या राहुल गांधी ने सचमुच ऐसा कुछ काम कर दिया है कि उसे देशद्रोही मान लिया जाए, या भारतीय जनता पार्टी जो मांग कर रही है उसे पूरा किया जाए? यह बात बांगर बिल्लों को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि बांगर बिल्ले तो उसी ढर्रे पर चल रहे हैं जिस ढर्रे पर इस देश को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ले जाना चाहते हैं। झूठ, अफवाह और नफरत के साथ मक्कार भरी राजनीति का यह सबसे बड़ा सच है कि राहुल गांधी के ब्रिटेन में बोलने से पहले भी इस देश की स्थिति को लेकर पूरी दुनिया में छीछा लेदर होने लगी थी। मोदी सत्ता के आने के बाद इस देश की परिस्थितियां किसी से छुपी नहीं है कि किस तरीके से इस देश को बर्बाद करने की कोशिश की गई। बेरोजगारी चरम पर पहुंच गई, महंगाई 2 गुने रफ्तार से बढ़ रहा है और उद्योगपतियों का कारपोरेट टैक्स माफ करके या अपने कुछ खास उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने इस देश को टुकड़ों में बेचने की कोशिश की गई। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल गांधी ने जो छवि बनाई है कांग्रेस की, उससे भारतीय जनता पार्टी तिलमिलाने लगी है और वह हर मामले में झूठ, अफवाह और मक्कारी भरी राजनीति कर रही है। कहा जाए तो गलत इसलिए नहीं होगा क्योंकि इससे पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी चीन यात्रा में यहां तक कह दिया था कि उन्हें इस देश में पैदा होने में शर्म आती है। तब उन बांगर बिल्लों को या हिंदू के झंडा बरदानों को या इस देश के राष्ट्रभक्तों को समझ में नहीं आया कि प्रधानमंत्री किस तरीके से इस देश और इस देश के नागरिकों का अपमान कर रहे हैं। इसके बाद कोरिया में जाकर भी वे कहते हैं कि आप खुद सुन लीजिए कि वे क्या कहते हैं। एक समय था जब लोग, यार पता नहीं पिछले जन्म में क्या पाप किया था, हिंदुस्तान में पैदा हुए, ये कोई देश है, ये कोई सरकार है, ये कोई लोग है, चलो छोड़ो चले जाए कहीं और लोग निकल पड़ते थे। इसके बाद भी बांगर बिल्लों को नहीं लगा कि देश के प्रधानमंत्री इस देश के नागरिकों का, इस देश का अपमान कर रहे हैं। लेकिन उससे पहले भी इस देश के नेता, चाहे वो समाजवादी हो या भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, दूसरे देशों में जाकर यहां की स्थिति की बात करते थे और 75 में तो समाजवादी और भारतीय जनता पार्टी के नेता पूरी दुनिया में घूम घूम कर मानवाधिकार के उल्लंघन और इस देश में इमरजेंसी का प्रचार करते रहे हैं। ये आप खुद देख लीजिए, हम नहीं कह रहे हैं। संसद में 2015 को अरुण जेटली ने खुद कहा था। मैं माननीय शरद यादव जी को याद दिलाना चाहता हूं कि इस देश में पहले भी बड़े उदाहरण हुए हैं। आपके समाजवादी आंदोलन के नेता, हमारे नेता भी कई 1975 में दुनिया भर में घूमते थे, जो उस वक्त मानवीय अधिकारों का उल्लंघन हो रहा था उसके खिलाफ प्रचार करने के लिए। लेकिन उन बांगर बिल्लों का क्या? वे तो उसी ढंग से चलते हैं जिस ढंग से उन्हें चलाया जाता है। वे पढ़े लिखे होंगे भी
तो उनकी बुद्धि पर झूठ, नफरत और अफवाह की जो जहर बोया गया है वह उससे उबर ही नहीं पा रहे हैं। उन्हें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही देशभक्त हैं, बाकी तमाम विपक्ष के नेता देशद्रोही हैं। उन्हें लगता है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ही हिंदू समर्थक पार्टी है, बाकी सब हिंदू विरोधी हैं। तब ऐसी परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल ने कल जो कहा उसे भी आप ध्यान से सुन लीजिए। भेज रहा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे तो होने चाहिए। होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? अगर देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होते तो उनको शिक्षा का महत्व पता होता कि शिक्षा कितनी जरूरी है देश के विकास के लिए। अगर देश के प्रधानमंत्री देशभक्त होते तो वो ये नहीं सोचते कि मनीष सिसोदिया आम आदमी पार्टी का है कि फलानी पार्टी का है कि ढिमकी पार्टी का है। वो मनीष सिसोदिया जैसे शख्स को देश का शिक्षा मंत्री बना देते और कहते थे जा मनीष सिसोदिया 10 लाख स्कूल ठीक कर दे अब तुम। पर हमारे प्रधानमंत्री जी ने क्या किया? ऐसे शख्स को उठा के जेल में डाल दिया। उस दिन मुझे लगा कि देश के प्रधानमंत्री पढ़े लिखे होने चाहिए। और भी बहुत जरूरी है प्रधानमंत्री को पढ़े लिखे होना। अगर कम पढ़ा लिखा प्रधानमंत्री होगा, कोई भी आके उनको बेवकूफ बना देगा। कोई आके बोलेगा सर आप नोटबंदी कर दो, भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। अब अगर कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री, उनको समझ ही नहीं है, वो नोटबंदी कर दी उन्होंने, भ्रष्टाचार खत्म हुआ, वैसा का वैसा है, समझ ही नहीं। पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, उनको अर्थशास्त्र की जानकारी होगी, विज्ञान की जानकारी होगी, टेक्नोलॉजी की जानकारी होगी, साइंस की जानकारी होगी। कम पढ़े लिखे प्रधानमंत्री होंगे, कोई भी बेवकूफ बना के चला जाएगा। कोई आके बोलेगा प्रधानमंत्री जी नोटबंदी कर दो, आतंकवाद खत्म हो जाएगा। हुआ आतंकवाद खत्म? लाइनों में लगा दिया, पूरे देश में धंधे बंद हो गए, चौपट हो गया पूरा देश। इतनी बेरोजगारी हो गई, लोगों के धंधे बंद हो गए, लाइनों में लोग मर गए। ना भ्रष्टाचार खत्म हुआ, ना आतंकवाद खत्म हुआ। प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं, उनकी करतूतों को लेकर हमेशा ही सवाल उठते रहे हैं। हिडनबर्ग की रिपोर्ट आने के बाद जिस तरीके से पूरी दुनिया में इस देश की छीछा लेदर हुई है, बाजार ठप पड़ गया है, उसके बाद भी बांगड़ बिल्लों को यह सब दिखाई नहीं देता, तो इसका मतलब क्या है? लेकिन इन सब बातों के इतर अब हमारा एक सवाल है कि क्या देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू विरोधी हैं? क्योंकि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नवरात्रि पर हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिया है दुर्गा सप्तशती का पाठ करने या धार्मिक आयोजन करने, राम सप्ताह का आयोजन करने, अखंड रामायण का जाप करने के लिए 1-1 लाख रुपया दिया है। तो यदि देश के प्रधानमंत्री क्या हिंदू विरोधी हैं? वे क्यों नहीं दे रहे हैं ये सब पैसे? क्या देश इसी तरीके से चलेगा? देश को नफरत की आग में झोंककर हिंदू मुस्लिम की वैमनस्यता बढ़ाकर अपनी राजनीति साधी जाएगी और बांगड़ बिल्ले इसके समर्थन में बगैर सोचे समझे अपनी बेइज्जती कराने के लिए कूद पड़ेंगे। कितने उदाहरण है, हमने दिखाया कि अरुण जेटली का उदाहरण, क्या वीडियो आपको हमने अरुण जेटली का वीडियो आपको दिखाया, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वीडियो दिखाया आपको। उसके बाद भी यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस देश को मक्कारी भरी राजनीति के सहारे सत्ता में बने रहने के लिए किस तरीके से आग में झोंका जा रहा है, किस तरीके से इस देश के लोगों का पैसा उद्योगपतियों को देकर उनसे महंगाई के लिए परेशान किया जा रहा है। आज आम आदमी का जीवन क्या हो गया है, उसके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी रफ्तार से बढ़ रही है और उद्योगपतियों को
गोद में बिठाया जा रहा है। इसके बाद भी यदि लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दूसरी पार्टियां नहीं है जो देशभक्त या इस देश के हित में काम करे या हिंदू के हित में काम करे, तो फिर ये आम लोगों को सोचना होगा। धन्यवाद।